डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.6 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, वे आपको याद रखने हैं। ये खंड सूत्र है, जैसे कि आपने कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी और उसमें अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूला आए थे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वेक्टर में भी अंत्य विभाजन के और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले हैं। देखिए अंत्य विभाजन कैसे होगा। मान लीजिए एक रेखाखंड है ए बी, ये बिंदु ए है और ये बी। ये रेखाखंड ए बी है, तो बिंदु ए का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष लेंगे। इस पर समतल में कहीं भी आप मूल बिंदु मान सकते हैं। हमने मान लिया ये मूल बिंदु यहाँ है ओ, ठीक है। तो बिंदु ए का स्थित सदिश ओ ए, बिंदु बी का स्थित सदिश होगा ओ बी, और ये अंत्य विभाजन है, यानी कि रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु है जो अंत्य विभाजित करता है, वो हमने कहीं पर भी मान सकते हैं। ये मान लिया हमने बिंदु पी, जो कि रेखाखंड ए बी को अंत्य विभाजित करता है, ठीक है। अब बिंदु पी का हमें स्थित सदिश ज्ञात करना है, जो कि क्या होगा, ये होगा ओपी। बिंदु पी का स्थित सदिश होगा ओपी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। और ये जो अंत्य विभाजन है, ये विभाजन है m/n, यानी कि m अनुपात n में अंत्य विभाजित होता है, ठीक है। तो अंत्य विभाजन बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश वो क्या होगा, OP। तो OP बराबर देखिए क्या होगा, देखिए उसमें देते हैं हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अंत में प्लस ले देते हैं और बाह्य में माइनस। तो इसमें भी ऐसे करेंगे। देखिए याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं। देखो ऐसे m तो OB, m की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, OB में, और OA की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ON में, और अंत में प्लस और बाह्य में माइनस लेंगे। ये अंत है तो प्लस लेंगे। देखिए m इंटू OB प्लस n इंटू OA अपॉन m प्लस n, ये तो होगा अंत्य विभाजन। और बाह्य विभाजन में क्या करना है, माइनस। बाह्य विभाजन चित्र कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। ये रेखाखंड ए बी है और कोई बिंदु है P जो कि रेखाखंड ए बी को बाह्य विभाजित करता है। तो ए बी को आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस पर कोई बिंदु है, मान लीजिए बाहर इससे P। अब इस बाह्य बिंदु P जो कि रेखाखंड ए बी को m और रेशो n के रेशो में बाह्य विभाजित करता है। तो मूल बिंदु मानेंगे इसमें O, और मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A की स्थिति होगी OA, यानी कि स्थिति हो जाएगा इसका। बिंदु B का स्थिति सदिश होगा OB, और बिंदु P का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है, जो कि इसमें OP है, ठीक है। तो बाह्य विभाजन बिंदु P, बाह्य विभाजन में माइनस लेंगे, ठीक है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश बराबर m, देखिए इधर से OB लेंगे जिसकी वहाँ पे था, जैसे माइनस लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो MOB माइनस n इंटू OA अपॉन m माइनस n, यह है बाह्य विभाजन बिंदु P का स्थिति सदिश, ठीक है। अब यदि ये रेखाखंड है AB, अब यदि ये बिंदु P इसके मध्य में स्थित हो, तो मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए मूल बिंदु है O, यहाँ पर है ये, इसका A का स्थिति सदिश OA, बिंदु B का स्थिति सदिश होगा OB, और बिंदु P का स्थिति सदिश जो कि मध्य बिंदु है, इसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है, जो कि होगा OP। ये मध्य बिंदु है तो समान भागों में विभाजित करेगा, जितना ही पार्ट AP है उतना ही पार्ट BP होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश
ओ पी बराबर, मध्य बिंदु में दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2, ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे 10.6। यदि बिंदु A और B के स्थिति सदिश 2 इंटू आई प्लस जे और 2k है, तो ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 10.6। देखिए बिंदु पी ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है 2 इंटू आई प्लस जे, यानी कि ए का स्थिति सदिश होगा ओ ए, ओ ए बराबर दिया है 2 इंटू आई प्लस जे, क्या यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो है 2i प्लस 2j। फिर बिंदु बी का स्थिति सदिश है ओ बी बराबर 2k, और ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु में इस टाइप से चित्र बनेगा, मध्य बिंदु की क्या होगा, पी मान लीजिए या सी मान लीजिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु का स्थिति ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2i यानी कि ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2, जिसकी फॉर्मूला भी ऊपर लिखा था। तो 2i प्लस 2j, ये तो ओ ए की वैल्यू हो गई, ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू 2k अपॉन 2, और 2 यहाँ से कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश करने से 2i प्लस 3j और बी का स्थिति सदिश है 3j प्लस 8k। बिंदु सी रेखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु सी का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन के अनुसार एक रेखंड है ए बी, चित्र बनाएंगे, ये ए बी एक रेखंड है और इस पर कोई बिंदु है सी जो कि रेखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, और बिंदु सी का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है, जबकि बिंदु ए और बी का स्थिति सदिश हमें दिया गया है। तो स्थिति सदिश जो लेंगे वो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष लेंगे, मूल बिंदु इसमें ओ है तो बिंदु ए का स्थिति सदिश हो जाएगा ओ ए, बिंदु बी का स्थिति सदिश होगा यहाँ पे ओ बी, तो ये ओ ए और ये हो गया यहाँ पर ओ बी, और बिंदु सी जो कि अंतःविभाज्य बिंदु है, इसके निर्देशांक इसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है ओ सी, ठीक है। अब ओ ए बिंदु ए का स्थिति सदिश जो कि वैल्यू दी गई है 2i प्लस 3j, ये है 2i प्लस 3j, और बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी, इसकी वैल्यू दी गई है 3j प्लस 8k। अब हमें बिंदु सी जो कि अंतःविभाज्य बिंदु है रेखंड ए बी का, उसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है ओ सी। तो प्रश्न अनुसार या चित्र अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चित्र बनाया है और चित्र अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी के मध्य बिंदु ए बी के अंतःविभाज्य बिंदु सी के स्थिति सदिश ओ सी, बिंदु सी का स्थिति सदिश कितना होगा ओ सी बराबर, देखिए हमने भी आपको फॉर्मूला लिखाया था अंतःविभाज्य बिंदु का, यहाँ पर ये m/n यानी कि 1/2 दिया गया है वहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और अंतिम प्लस और बाह्य में माइनस, तो यहाँ लेंगे 1 इंटू ओ बी प्लस 2 इंटू ओ ए, और अपॉन m1 प्लस m+n था तो यहाँ पर हो जाएगा 1+2, तो 1 इंटू ओ बी प्लस 2 इंटू ओ ए अपॉन 1+2, ठीक है। सोल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ओ बी एच डी रहेगा, तो 3j प्लस 8k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओ ए में तो ये जाएगा 4i, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 6j, ठीक है, अपॉन 2 + 1 यानी कि 3। इसको सोल्व कर लेंगे, तो 4i ये रहेगा प्लस के 9j
और प्लस के 8k अपॉन 3। ये तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3i प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3j प्लस 8/3k। ये अंत्य विभाजन बिंदु C का स्थित हो जाएगा OC। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करने हैं। देखिए जिस क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया कि वह अंत्य है या बाह्य, तो आपको अंत्य का फॉर्मूला लगाना है। जिस क्वेश्चन में बाह्य होगा तो उस क्वेश्चन में शो कर दिया जाएगा कि ये बाह्य विभाजन है। ठीक है, वरना आपको अंत्य का ही फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।